अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी खैरियत से हूँ। और जी गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी मॉर्निंग से अर्ली मॉर्निंग। जिस टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई थी किचन में, तो मैंने कहा चले आज का व्लॉग, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने आपसे अपने ब्रेकफास्ट की जो मतलब रूटीन है वो नहीं शेयर की। तो चलें आज आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि सुबह सुबह हमारे घर में क्या बन रहा था। 2-3 दिन से इस्लामाबाद का मौसम बहुत मज़े का चल रहा है। बारिश हो जाती है डेली, या रात को हो जाती है। इस टाइम पे भी, जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आज शायद हस्बैंड भी ना ऑफ़िस जाएँ और माहत को भी छुट्टी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छुट्टी मैं करवाने करने ही नहीं देती उन लोगों को, और वो लोग करते भी नहीं हैं, दोनों ही ऐसे ही हैं, मतलब वो बहुत कम दोनों छुट्टी करते हैं। तो क्योंकि माहत की तो आपको पता है फाइनल टर्म्स चल रहे हैं, और जो है प्री टेस्ट जो होते हैं फाइनल टर्म्स से पहले वो स्टार्ट हुए हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करता। तो रह गई बात बाकी हस्बैंड की, तो उनको भी जो है ना वो फ़ज़ूल में छुट्टी करके घर में बैठने का ना, वो तो मैम आपको बताया ही है, वीकेंड पे भी बहुत कम घर पे होते हैं। तो बस जी आ जाते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो इस टाइम पे नाश्ता बन रहा है। मैंने आपके साथ जो है वो शामी कबाब की रेसिपी शेयर की थी। तो बहुत ये अगर आप बना कर रख लें ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। किसी टाइम पे भी, मतलब आपको अगर आपको भूख लग रही है और कुछ भी घर में नहीं है, तो आप निकाल लें और निकाल के बना लें। मैं ज़्यादा नहीं बना के रखती कि ये 2-3 महीने चल जाएँ, मेरे तो ये 10 से 15 दिन भी मुश्किल ही है चलते हैं। तो मतलब ये होता है ना कि मतलब खाने वगैरह के साथ मैं बना लेती हूँ। तो कोई मेहमान आ गए अचानक, तब आप बना के रख सकते हैं। और इस तरह जैसे अभी मैं आज सैंडविच बना रही थी, हस्बैंड को पता चला कि मतलब आपने कबाब बनाए हैं, तो वो स्पेशली फिर जो है ना, जब मैं बनाती हूँ ना, तो वो लाज़मी मुझे कहते हैं वीक में 1-2 दफ़ा कि मेरे टिफ़िन में जो है वो 2 कबाब जो है ना वो फ्राई करके रख दें। तो फिर ये है कि मैं 2 कबाब उनके लिए फ्राई कर रही थी, और एक जो था वो उसका सैंडविच बनाना था मैंने। तो बस फिर ये कि साथ-साथ जो है वो नाश्ते की तैयारी भी चल रही थी, साथ-साथ मैं महत के लिए लंच भी बना रही थी। टिफ़िन भी पैक हो रहे होते हैं सुबह, बस ना आपके होते तो 2 हाथ हैं, लेकिन बन 10 हाथ जाते हैं। तो बस जी मैंने आपके साथ बात करनी थी जी यूट्यूब की, मतलब जो जॉब है करना आसान है कि मुश्किल है। मुझे पहले ऐसे लगता था कि यूट्यूब पे काम करना बहुत आसान है, क्या करना है आपने, बस ठीक है एडिटिंग अगर आपको करनी आती है तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको प्लान करना पड़ता है, हर चीज़ देखिए प्लानिंग के साथ ही की जाती है। यूट्यूब पे अगर आपने कोई वीडियोस बनानी है तो उसको प्लान करना पड़ता है, मतलब एक दिन पहले ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा हो कि कल मैंने कौन सा कंटेंट बनाना है, क्या चीज़ दिखानी है, क्या रेसिपी बनानी है, क्या बात करनी है। और सबसे बड़ा जो है, आपने जो थंबनेल बनाना होता है उसके ऊपर आपको काफ़ी सोचना पड़ता है, पिक्चर कैसी लेनी है। मतलब अभी इतनी ज़्यादा मैं एक्सपर्ट तो नहीं हो गई, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। तो ये ना काम करने के साथ-साथ ही जो भी काम आप करते हैं ना, पहले दिन, दूसरे दिन या कुछ दिनों में नहीं आ जाता, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो हर काम के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जैसे कुकिंग एक दिन में नहीं आ जाती है, तो स्टिचिंग एक दिन में नहीं आ जाती है, इसी तरह कोई भी काम एक दिन में नहीं आता। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा ही लगता था कि इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, मुझे एडिटिंग करना आती हो, थंबनेल बनाना आता हो, तो बस जी ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है, अपने मतलब रूटीन से हट के टाइम निकालना पड़ता है। और साथ-साथ आपको ये भी देखना होता है कि आपने अपना जो है वो थंबनेल पे कल क्या मतलब आपने बताना क्या है, बोलना क्या है। मतलब आपको ना कोई अच्छी वाइब्स आनी चाहिए, जो दूसरे आपसे कुछ चीज़ अच्छी चीज़ सीखें, ना कि फ़ज़ूल में आएँ और आके आप बात करके तो चले जाएँ, और आप अपना जो मकसद है वो भी आप ना बता सकें कि भई आपने यूट्यूब चैनल किस लिए स्टार्ट किया है। तो मेरी सोच ये थी कि जो छोटी बच्चियाँ हैं जो अपनी लाइफ स्टार्ट कर रही हैं, मेरा मिशन सिर्फ ये था कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है,
जितना मैं कुकिंग का मेरे पास एक्सपीरियंस है, या घर को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ें जो है ना उनको मैं सिखा सकूँ। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, आजकल की जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादातर उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहता है। जब उनकी शादी होती है तो वो उस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं चला पाती हैं। तो बस ये मेरा ये छोटा-सा एक समझ लें कि मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ उन उन बच्चियों को। हो सकता है कुछ बच्चे भी इस चीज़ से वो सीखें। जैसे मैं अपने बेटे को साथ-साथ हर चीज़ लेके उसको चल रही हूँ। लड़की है तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप उसको हर चीज़ सिखाएँ। लड़कों को भी सब कुछ आना चाहिए। ये मेरा अपना जो है वो माइंड है। मैंने पहले भी अपने मतलब वीडियोज़ में ये बात की है कि लड़कों को भी हर काम आना चाहिए। देखिए, आपको कोई पता नहीं होता कि सारी ज़िंदगी आप अपने बच्चों के साथ रहें। हो सकता है आपके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाएँ, तो उनको इतना इंडिपेंडेंट करें कि वो किसी के मोहताज ना हों, वो दूसरों की तरफ ना देखें। अच्छा जी, मैं तो उठ के एक कप चाय का नहीं बना के पी सकता, क्योंकि मेरे माँ-बाप ने तो मुझे बड़े लाड-प्यार से रखा है। और मैं जी अपने कपड़े नहीं धो सकता, मैं जी अपने कपड़े नहीं प्रेस कर सकता। तो ये चीज़ें ना लड़कों को भी साथ-साथ करवानी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सारे काम, सब चीज़ें, सब बच्चों को, बच्चे हों, बच्ची हों, उनको साथ-साथ बचपन से ही ये आदत डालें। मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि भई अपना रूम खुद सेट करे। ये नहीं है कि मैं जब बाकी घर का काम कर सकती हूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसकी आदत बना रही हूँ। अपनी वार्डरोब, अपनी चीज़ें, अपनी कबर्ड्स, हर चीज़ अपनी जो है ना वो खुद ये चीज़ें सेट करे। तो फिर मैं उसको किचन में भी मतलब जब वो फ्री हो, और उसका माइंड भी देखना पड़ता है ना, बच्चों के माइंड को भी देखना है। अगर बच्चे का दिल नहीं कर रहा हो और उस टाइम पे अगर आप उसको काम कहेंगे तो वो कभी भी नहीं करेगा और उसका दिल उठ जाएगा। हाँ, बच्चे का जब शौक हो, इंटरेस्ट हो, बच्चा बार-बार आपके पास आ रहा हो, देख रहा हो कि भई मेरी मामा या कोई काम कर रही हैं, तो आप भी जो है ना कोशिश करें उससे हेल्प लें, छोटा-छोटा काम ले लें। जैसे मैं अपने बेटे को कहती हूँ मुझे मतलब कोई चीज़ कटिंग करके दे दे, कट करके दे देता है। मैं उसको नाइफ़ ऐसी देती हूँ जो इतनी शार्प नहीं होती, तो उसे वो मुझे कटिंग कर देता है। फिर वो कभी-कभी मैं उसे ये कहती हूँ कि जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं कहूँगी ये आप सारी अलमारियों में बर्तन लगा दें। इससे उसे ये पता होता है कौन-सी चीज़ कहाँ पे पड़ी होती है। आदत बन जाती है बच्चे को थोड़ी-थोड़ी। फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं बिज़ी हूँ, तो उसको मैं शाम को कहूँगी कि अपना यूनिफ़ॉर्म जो है वो प्रेस करके रख ले। तो ये छोटे-छोटे जो काम होते हैं ना वो बच्चों को, बच्चियों को साथ-साथ, ये नहीं है कि ये आप वेट करें कि जी वो जवान होंगे तो हम उनसे ये काम करवाएँगे, ऐसी बात नहीं है। जवान होके तो फिर वो अपनी मर्ज़ी करेंगे ना। तो कोशिश करें कि जब वो 10 प्लस या 9 प्लस हो जाएँ तो उनको थोड़ा-थोड़ा ज़िम्मेदारी उनके ऊपर डालना स्टार्ट कर दें। तो ख़ैर जी, ये तो मैं बच्चों की बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी यूट्यूब की बात और निकल कहीं और गई। तो यूट्यूब पे देखें, आपको ना अपना माइंड बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आपने उठी वीडियो बनाई और जी बस 2-3 पिक्चर्स क्लिक की और आपने जो है वो यूट्यूब पे चढ़ा दी और 2-4 बातें की और चले जी आपका, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे एडिटिंग करते-करते रात को तकरीबन कभी-कभी 12 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाता है, क्योंकि अभी तो मैं अर्ली स्टेज पे हूँ, थोड़ा-सा टाइम लगता है, कौन-सा क्लिप कैसे कट करना है, फिर आपने सामने भी नहीं आना होता कैमरे के, तो वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें आपको जो है ना थोड़ी-सी मैनेज करनी पड़ती हैं। तो बस जी, मैंने कहा आज आपके साथ अपनी ये जर्नी शेयर करती हूँ कि जी मेरे लिए इतना आसान नहीं है यूट्यूब प्लस घर को मैनेज करना और घर के सारे मामलात को देखना। तो जी मैंने कहा चलें आज आपके साथ छोटी-छोटी टिप्स हैं वो शेयर करती हूँ कि करें ज़रूर, लेकिन अपना पहले माइंड बनाएँ। माइंड बनाने के बाद फिर ही आप ये डिसाइड करें कि आप करना क्या चाहते हैं। तो एकदम से कोई भी चीज़ जो है ना वो आके आप नहीं कर पा सकते। कोई भी चीज़ आप ये सोचें, मतलब अगर आपने खाना भी बनाना है ना तो प्लान करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये चीज़ डलेगी, आज मैं ये बना लूँ, उसको इस तरह मैनेज कर लूँ। सारे दिन क्या एक-एक प्लानिंग होती है और प्लानिंग से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ये जी दोपहर का टाइम था और यहाँ पे जी बारिश स्टार्ट हो चुकी हुई थी। मैंने आपको पहले ही बताया इस्लामाबाद में मौसम आजकल बहुत मज़े का हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी हल्की-हल्की बारिश स्टार्ट हुई थी। तो जब भी बारिश होती है तो मेरा माइंड वैसे ही फ्रेश हो जाता है और दिल मेरा बहुत खुश हो जाता है। ये लोग अपनी-अपनी ड्यूटीज़ पे जा चुके थे, तो मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तो मैं यहाँ पे आई थी, मैंने कहा चलें आज जो है गैराज उसको भी वॉश कर लेते हैं।
गैराज वगैरह वॉश करने के बाद मैं अंदर आ गई थी। चीज़ें वगैरह मैं पहले ही सेट कर गई थी। मतलब होती है ना जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, टीवी लॉन्च रह गया था सेट होने वाला, तो बस फिर मैंने कहा चलें अभी टाइम है तो मैं न्यूज़ इस आजकल मुझे सुबह 8 बजे की न्यूज़ दोबारा से सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ है। कौन-कौन सुनता है, मैं बस न्यूज़ लगा देती हूँ। सम टाइम तो ऐसा होता है कि मैं सुबह-सुबह जब उठती हूँ तो तिलावत लगा देती हूँ, और जब जिस दिन थोड़ा-सा बिज़ी हूँ तो फिर या घर में शोर-शराबा हो तो फिर मैं नहीं लगाती। मुझे ऐसा लगता है कि गुनाह मिलता है कि जब आप तिलावत एक चीज़ तसल्ली से ना सुने ना, तो वो फिर उसका कोई मकसद नहीं होता। ये कोई वो तो नहीं है कि आपने लगा दी और आप घूम फिर रहे हो और बस इस तरह से। तो बस जी, फिर मैं यहाँ पे न्यूज़ लगा लेती हूँ और साथ-साथ अपने घर के काम कर रही होती हूँ, किचन का काम, क्योंकि आजकल मैं रोज़े रख रही हूँ। नाश्ता वगैरह तो बन नहीं रहा मेरा तो बस ये होता है कि बस मैं घर के काम वगैरह करती हूँ। उसके बाद मेरी एडिटिंग का मतलब कुछ एडिटिंग मैं रात में कर लेती हूँ, सुबह थंबनेल बनाना होता है। फिर कंटेंट मतलब आपने फिर सोचना होता है कि आपने वॉइस ओवर क्या करनी है, क्या बोलना है। 10 दफ़ा आपको जो है वो कट करके दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी टाइम मेरा चला जाता है, और उसके बाद क्योंकि मैं आजकल सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, रोज़ा रखना होता है, तो उसके बाद फिर मैं नहीं सोती, क्योंकि अगर दोबारा सो जाओ तो फिर अक्सर ये होता है कि आँख नहीं खुलती है, तो फिर उनको ऑफ़िस और स्कूल के लिए लेट हो जाता है। तो फिर मैं नहीं सोती हूँ। फिर उसके बाद ये होता है जब मेरी सारी वीडियो वगैरह का काम हो जाता है, घर के कामों से फ्री हो जाती हूँ, तकरीबन मैं घंटे 2 के लिए, जब तक महद नहीं आ जाता या ज़ोहर की अज़ानें नहीं हो जाती, मैं सो जाती हूँ। फिर ये होता है कि मुझे उसके बाद जो है ना वो थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है फ्रेश होके दोबारा दूसरे काम करने के लिए। और ये दोपहर का टाइम था, मैं सोई हुई थी, तो सो के उठ के मैं बाहर आई तो देखा जी बारिश वाक़ई बहुत तेज़ स्टार्ट हो रही थी। शायद आपको नज़र आ रही हो, कैप्चर करने की कोशिश मैं कर रही थी। तो मतलब एक तो आप सोए हो, वैसे सुस्ती चढ़ी होती है, जब सो के आप बाहर आओ और आगे से आपको जो है वो इस तरह का वेदर मिले, तो यकीन करें मेरा तो दिल करता है कि बंदा बाहर घूमने फिरने के लिए ही चला जाए। तो ख़ैर जी, ये सारा कुछ करने के बाद मैं आ गई दोबारा। मैंने कहा देखें बाहर गेट वगैरह मैंने खोल के देखा तो अभी हल्का थोड़ी-थोड़ी बारिश स्टार्ट हुई थी। मतलब इतनी देर से बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ी देर हुई थी बारिश स्टार्ट हुए हुए। तो बस ये जब इस मिट्टी पे खुशबू आती है ना बारिश की कतरों की, तो यकीन करें दिल खुश हो जाता है। फिर मेरा दिल किया कोई आज मज़े की चीज़ बनाई जाए। तो क्योंकि ग्रॉसरी आपको पता है सारा आजकल ख़त्म हुई हुई है, और ये मेरे डब्बे भी सारे वॉश होने वाले हैं। तो बस ये भी इनका भी काम मैंने करना था, क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि आज ऐसा करते हैं 2-3 दालें मिक्स करते हैं। चने की दाल मैंने पहले भी भिगोई थी, पहले मैंने सोचा था सिंपल फ्राई दाल बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड शौक से खा लेते हैं। तो लेकिन फिर भी वो नहीं हो सका। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं कि थोड़ा-सा गोश्त भी पड़ा हुआ, चिकन पड़ा हुआ था, क्योंकि आजकल मैं लेफ़्ट ओवर जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं सारी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि नई ग्रॉसरी आनी है। तो फिर कि पिछले मंथ की जो भी चीज़ें होती हैं मेरी कोशिश होती है ख़त्म हो जाएँ, ताकि नेक्स्ट जो न्यू है ना वो फिर इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल 1 कप पहले ही भिगो दी हुई थी, बाकी दालें टोटल मिला के मैंने 1 कप ली थी। मसूर की दाल ज़्यादा ली थी, मूँग और जो माश की दाल है ना वो मैंने थोड़ी-सी कम ली थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब माश की दाल ज़्यादा डाल लें ना तो दाल थोड़ी-सी हैवी हो जाती है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जो है वो तड़का लगा के जो है ना वो, ये हलीम भी नहीं कह सकते, बस ये क्या है ना कि नए-नए मुझे प्रैक्टिकल करने का शौक़ है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करें। शायद किसी को मेरी कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाए, वो भी अपने घर में नई चीज़ें ट्राई करे। तो अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको नई-नई रेसिपी और उल्टी-सीधी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल की हुई और अच्छी, ऐसी नहीं है कि मैं आपको कोई उल्टी चीज़ी ऐसी चीज़ें सिखा दूँगी। हाँ, नई-नई ज़रूर है कि जो हम लोग डेली बेसिस पे एक ही तरह की चीज़ें खा-खा के तंग आ जाते हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँ कि थोड़ा-सा आप भी जो है ना वो फ्रेश हो जाएँ। तो यहाँ पे भी मैंने लहसुन अदरक पहले मैंने प्याज़ डाल दिया था, ऑयल थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा लिया था क्योंकि मुझे दाल में थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा चाहिए था। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया, उसके बाद टमाटर डाल दिए, जो वो बेसिक तरीका होता है ना पकाने का, आज मैं उसी तरीके से बना रही थी। मैंने ज़ीरा डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, हल्दी, नमक, लाल मिर्चें, ये सारी चीज़ें जो भी बेसिक मसाले आपके रेगुलर चल रहे होते हैं आप जो हैं वो सारे डाल दें।
और आप चाहें तो कोई बाज़ार का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपने देखा होगा मेरी कुकिंग में मैं बहुत कम जो है वो बाज़ार के मसाले जो है वो यूज़ करती हूँ। उसका वजह ये है कि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो बाज़ार के जो मसाले होते हैं ना उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं अगर आपने कुछ ऐसा करना है तो आप खुद घर में बना लिया करें, तो बजाय कि बाज़ार से लेकर आने के। ये नहीं है कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। जब इतना माशाल्लाह से अच्छा खाना पीना है तो हम लोग अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बस हर इंसान की अपनी होती है। और फिर मुझे लगता है कि उनका ना मतलब पेट ख़राब हो जाता है शायद इस तरह बाज़ार के मसाले खाने। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ बनाऊँ जो थोड़ा-सा हेल्दी ऑप्शन हो, और घर के हम लोग सिंपल ही तो खाने बना रहे होते हैं, तो इसमें कोई ऐसी ज़रूरत तो होती नहीं है कि हम लोग जो बाज़ार के जो कोई मसाले डालें। और आपने देखा होगा मेरी रेसिपीज़ में बहुत बहुत, हाँ, बिरयानी मैं बनाऊँ तो ज़रूर डालती हूँ, ज़ाहिर-सी बात है उसमें ज़रूरत पड़ जाती है। बस ये फिर मैंने सारी दालें वगैरह डाल के तो मैंने तकरीबन थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें पानी इसलिए डाला था कि मुझे थोड़ी-सी सॉफ्ट दाल, मतलब थोड़ी-सी नरम दाल चाहिए थी। ज़्यादा ही घुली हुई दाल चाहिए थी, तो मैंने ये था कि उसको थोड़ी देर ज़्यादा प्रेशर देना था। चिकन के पीस मैंने इसी तरह जो है वो चम्मच में निकाल के उसको जो है वो यहीं पे मैश कर लिया था। कोई मैंने एक्स्ट्रा एफ़र्ट करके निकाल के बाहर और जो है वो उसको अलग मैंने ना तो बर्तन भरे, क्योंकि आजकल मेरा मिशन चल रहा है कि बर्तन कम हों, लेकिन फिर भी जो है वो बर्तन हो ही जाते हैं, माशाल्लाह से बरकत इतनी होती है। और फिर उसी जो मसाला पीसने वाला जो होता है ना, उसके साथ मैंने अच्छी तरह इसको घोटा भी दे दिया। मैंने कहा अगर ये अब गंदा हुआ तो इसी के साथ ही मैं सारे काम चलाऊँगी। मैंने अब नई तरह दोबारा से घोटा निकाल के जो है ना, जिसे मधानी या घोटा बोलते हैं हम, तो वो नहीं मैंने डालनी। तो देखिए बिल्कुल एक जैसी मज़े की जो है ना वो दाल होगी। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ग्राइंड करके वो बिल्कुल एक जैसा, वो ऐसे लगता है जैसे आप अजीब ही पेस्ट बन जाता है। मैं तो हलीम भी बनाती हूँ ना, तो भी उसको प्रॉपर जो जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं ग्राइंड करती। तो बस जी, उसके बाद फिर मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने नमक डाला, काली मिर्च डाली, मेरे पास धनिया वगैरह नहीं था तो वो मैंने नहीं डाला। तो बाकी फिर यहाँ पे मैं सिंपल ज़ीरा राइस मेरे घर में ज़्यादा शौक से खाया जाता है, तो मैं बस वही बनाती हूँ। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बिल्कुल भी उसको कलर नहीं चावलों को देती, क्योंकि मेरे घर में नहीं खाए जाते चावलों का ऊपर कलर। मतलब वो मेरे हस्बैंड ना शुरू से, क्योंकि पंजाब में रहे हैं, तो उनको वो खाने उबले हुए चावल खाने का शौक़ है, तो वो मैं मुझसे नहीं खाए जाते, ऐसे मुझे लगता है फीके और रूखे होते हैं। तो मैं फिर ये ज़ीरा राइस बनाती हूँ, वाइट कलर ही होता है इनका, तो वो बस यही आपको टेस्ट दे रहे होते हैं कि जैसे आपने ये बनाया। बस जी, यहाँ पे मैं जी अपने प्रैक्टिकल कर रही थी, नए-नए आजकल मेरे तजर्बे हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ कि किसी ने ऐसे आपको होटल स्टाइल दाल चावल खाने को मिल जाए तो फिर और आपको क्या चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।